बंगाल के दक्षिण हिस्से में कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर एक सुनसान सी बस्ती बसी हुई थी, कमलापुर। दिन में यह गांव साधारण लगता था। बच्चों की हंसी, पान की दुकानों पर गप्पे और मंदिरों की घंटियों की आवाज। लेकिन रात होते ही सड़कों की हवा भी कांपने लगती थी। कोई भी बाहर निकलता ही नहीं। कुत्ते तक अपनी पूंछ दबाकर झाड़ियों में छुप जाते, क्योंकि इस गांव में एक हवस का भूत अभी भी भटक रहा था। करीब 75 साल पहले यहीं का पुजारी था व्यास चक्रवर्ती। लोग उसे भगवान का दूत मानते थे, पर उसके भीतर छिपा था एक ऐसा जानवर जो मौका मिलते ही निर्दोष लड़कियों को देवी के नाम पर बलि चढ़ा देता और उनकी देह पर अपनी हवस का तमाशा करता। वह कहता, देवी की तृप्ति के लिए पवित्र कुमारी लड़कियों को मेरा स्पर्श आवश्यक है, और भोले ग्रामीण उसके पैरों में गिरकर अपनी ही बेटियों को उसके हवाले कर देते। उन्हें लगता यह पुण्य है, पर असल में वह पापों का राक्षस था। और जब उसके दरिंदेपन का सच सामने आया तो गांव वालों ने उसे नहीं बख्शा। उसे मंदिर के अंदर लोहे की जंजीरों में जकड़ा, तेल डालकर जला दिया। मांस जलने की बदबू आज भी मंदिर की दीवारों में दबी पड़ी है। मरते मरते उसने तड़पते हुए चीखा, मैं वापस आऊंगा और तब इस गांव की हर कुमारी मेरी होगी। उसकी चीखें अभी भी रात में गूंजती है। गांव वालों ने उसे मरा हुआ माना, पर उसकी आत्मा नहीं जली। वह वहीं अटका रहा, देवी के मंदिर में। धीरे धीरे मंदिर को शापित घोषित कर दिया गया। किसी ने पास जाना बंद कर दिया, लेकिन पाप की लपटों में जलता पुजारी अब भी इंतजार कर रहा था अपनी अधूरी इच्छाओं के लिए। एक सही दिन, एक सही शिकार, और वह दिन जल्द आने वाला था। हाँ, उसका ही उपनाम चक्रवर्ती। 17 साल की कॉलेज में नई, भोली, सुंदर और मासूम। उसकी माँ ने बताया भी था, हमारे खानदान का उस मंदिर से नाता मत रखना। वहाँ मौत नहीं, पाप है, पर सृष्टि के भीतर एक अजीब सा खिंचाव था। वह जब उस दिशा में जाती, उसे महसूस होता कोई उसे देख रहा है। आंखों में कामुक भूख लिए कोई परछाई, और वो खिंचाव आज उसे मंदिर के बहुत करीब ले आया। आज अमावस्या थी। कहते हैं इस रात व्यास की आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। गांव के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। हर माँ अपनी बेटी को सीने से लगाकर डरी हुई थी। सृष्टि की माँ सौम्या भी पूरी रात जागने वाली थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी बेटी धीरे धीरे घर से बाहर निकल चुकी है। सृष्टि के कदम अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके मन को खींच रहा हो। हवा में अगरबत्ती और जलती त्वचा की मिली जुली गंदी सी गंध थी। उसने मंदिर का दरवाजा खोला। अंधेरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था, और उसके सामने फर्श पर राख का ढेर। हवसी पुजारी की जली हुई राख,
और तभी राख अपने आप हिलने लगी। धुएं में से एक जलता गलता बदसूरत चेहरा उभरा। लंबे नाखून, आंखों में लाल आग, काली जुबान और हंसी जो कानों को चीर दे। मैं वापस आ गया सृष्टि। सृष्टि डर के मारे पीछे हटने लगी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवस का पुजारी वापस आ चुका था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी उसकी प्यास बाकी है। मंदिर के भीतर अंधेरा ऐसा था जैसे धूप ने यहाँ कभी कदम ही ना रखा हो। टूटी दीवारों पर नाखूनों के पुराने निशान और जमीन पर सूखी लहू की परत। सृष्टि का दिल सीने से धड़कता हुआ मानो बाहर निकलना चाहता हो। उसने आवाज निकाली, कौन कौन तुम कौन हो? पर वह जानती थी दिल के सबसे गहरे कोने में जवाब उसे मिल चुका था। व्यास पुजारी की राख मानो किसी अदृश्य ताकत के साथ एक आकृति में बदल रही थी। झुलसा हुआ शरीर, टूटी पसलियां, पर उसकी आंखों में एक दहकता हुआ लाल भूख जो इंसान की नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाया पर सृष्टि पीछे हट गई। दूरी मत बना बालिका, मेरा अधूरा स्पर्श पूरा होने ही वाला है। सृष्टि कांपते हुए बोली, मुझसे दूर रहो। वह हंसा, एक ऐसी हंसी जो इंसान के भीतर से हिम्मत निचोड़ ले। यह जगह मेरे पापों की नहीं, तुम्हारे वंश की विरासत है। सृष्टि के कदम थम गए। मेरे वंश की? पुजारी की विकृति चेहरा उसके नजदीक आया। तुम्हारी दादी वही पहली थी जिसने मेरी सेवा पूरी की थी। उसके बाद यह गांव बचा था। सृष्टि का चेहरा सफेद पड़ गया। और अब तुम्हारी बारी। वह सृष्टि के बेहद पास आ चुका था। उसकी सांस जली हुई लाश जैसी दुर्गंध दे रही थी। सृष्टि ने डर से आंखें बंद कर ली, पर तभी एक लाल धागा उसके गले में लटका हुआ तेज रोशनी से चमकने लगा। पुजारी झटके से पीछे हट गया, जैसे उसे कोई ताकत जला रही हो। यह धागा किसने दिया? उसने चीखते हुए पूछा। सृष्टि ने कांपती आवाज में कहा, माँ ने दिया। पुजारी के चेहरे पर गुस्से की लपटें दौड़ पड़ी। वह औरत मेरी वापसी रोकना चाहती है। उसकी चीख मंदिर की दीवारों से टकराकर पूरे गांव में फैल गई। सृष्टि ने मौका देखते ही भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अब भी बंद था। वह मुड़ी तो देखा, पुजारी की परछाई जमीन पर सरकते हुए उसकी ओर पड़ रही थी। दीवारों पर जली हुई महिलाओं की चीखें मानो पुजारी की ताकत और बढ़ा रही थी। सृष्टि चिल्लाई, माँ बचाओ, और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज हवा के साथ वह बाहर भागी। अंधेरे में तेज तेज कदम, डरी हुई सांसें गिरते पड़ते वह घर पहुंची। दहलीज पर गिर पड़ी। माँ दौड़ आई। सृष्टि कहाँ थी तू? सृष्टि बोल भी ना सकी। सिर्फ उसके कपड़ों पर राख के काले धब्बे थे। माँ ने देखते ही ओस की तरह जमाई गई आवाज में कहा, वो लौट आया है। माँ ने उसे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद किया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा था मेरे किए पाप तू तक नहीं पहुंचेंगे।
सृष्टि ने सदमे में पूछा, आप क्या पूछ रही हैं? माँ की आंखों में कांच जैसा दर्द। तेरी नानी अकेली नहीं थी, मैं भी उस पाप का हिस्सा बन चुकी हूँ। सृष्टि स्तब्ध रह गई। उसी पाप ने आज उसे वापस बुलाया है। माँ के शब्द भारी भय से भरे हुए। व्यास चक्रवर्ती, तेरे खून में है सृष्टि। सृष्टि की सांसें अटक गई। वह पाप जिसे गांव ने जलाने की कोशिश की, अब उसके भीतर था और बाहर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। पुजारी की आवाज गूंजी, तैयार हो जा, मैं फिर आऊंगा। रात का सन्नाटा कमलापुर की सांसें थम चुका था। हर घर में दरवाजे बंद, पर डर के ताले कब किसी भूत को रोक पाए हैं। मंदिर से उठती हल्की सी राख की बूंदें हवा में घूम रही थी, मानो किसी अनदेखे जनाजे की राख। और आज उसने एक नई आत्मा चुनी थी। गांव के बाहर एक छोटा सा मकान, वहीं रहता था रुद्र, सृष्टि का दोस्त, जिसे वह अकेला लड़का मानती थी, जो इस गांव की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था। रुद्र अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बोला, बकवास है सब, कोई भूत प्रेत नहीं होता। सृष्टि आज भी वह फोन पर उसी बात पर हंस रहा था, लेकिन उसके पीछे खिड़की के बाहर एक परछाई चिपकी थी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल भूखी। सृष्टि ने डरी हुई आवाज में कहा, रुद्र प्लीज खिड़की बंद कर दो। रुद्र मुस्कुराया, अरे तू भी ना यार। वह खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन कांच पर अंदर की बजाय बाहर से किसी की उंगलियां सरक रही थी और फिर कांच पर काला लहू टपकने लगा। रुद्र पीछे हट गया। कौन है वहाँ? अचानक परछाई खिड़की पर चढ़कर धीरे धीरे अपना जलता चेहरा दिखाने लगी। वही व्यास पुजारी, उसका मुड़ा तिरछा चेहरा लहू से सना हुआ, जैसे किसी जले हुए मृतदेह में फिर से जान भर दी गई हो। पुजारी फुसफुसाया, तू रास्ते में आ रहा है, और फिर कांच अपने आप टूट गया। रुद्र चीखा, बचाओ, कोई है, पर उसकी आवाज रात की हवा में गुम हो गई। पुजारी का हाथ उसके कंधे तक पहुंचा, चमड़े जैसा जलता स्पर्श जिसने मांस को उधेड़ दिया। रुद्र की चीख गांव भर में गूंज गई, पर कोई बाहर नहीं आया। डर ने हर दरवाजा बंधक बना रखा था। पुजारी की आंखों में हवस नहीं, खाली खून की भूख थी। उसने रुद्र को दीवार से टांग दिया, जैसे कोई गुड्डा हो। पहले डर चखा और फिर उसकी पूरी देह जले हुए नाखूनों से रीत दी गई। विवरण छोड़ते हैं, पर दिल दहला देने वाला दृश्य था। रुद्र की आंखों से आंसू नहीं, काला लहू टपक रहा था। अंतिम चीख सृष्टि निकली उसके जुबान से, और फिर उसकी गर्दन धीरे से एक टहनी की तरह टूट गई। उसका शरीर लटका हुआ झूलता रहा, जबकि पुजारी शांत खड़ा उसकी आत्मा पर थूकता रहा। अब यह गांव समझेगा मैं लौट आया हूँ। सुबह हुई, लोग निकले और हर तरफ पक्षियों की जगह चीखें थी। रुद्र का शव उसके घर की दीवार पर लटका मिला, जिस्म जला हुआ, और पास की दीवार पर राख से लिखा था, अभी तो ये शुरुआत है। सृष्टि भागती हुई वहां पहुंची और रुद्र को देखते ही जमीन पर गिर गई।
आंखों से आंसू बहते रहे, पर दिल में एक ही सवाल था, ये मेरे कारण हुआ। माँ ने पीछे से उसे पकड़ लिया। मैंने कहा था ना, तूने मंदिर की दहलीज क्यों पार की? सृष्टि चिल्लाई। वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? माँ की आंखें भर आई, क्योंकि तुम इस श्राप की आखिरी कड़ी है। सृष्टि घुटनों के बल गिर गई। गांव के बुजुर्ग एक फैसला सुनाने लगे, इस लड़की को गांव से बाहर निकाल दो। यही वजह है पाप की, इसी के कारण मौत लौटी है। सृष्टि लोगों को देखती रही, जिन्हें वह अपना मानती थी, आज वही उसे मौत का कारण मान रहे थे। और दूर मंदिर की घंटी फिर से बज उठी, मानो पुजारी कह रहा हो, अब मेरी बारी है। गांव में मातम पसरा था। रुद्र की सारी चीखें अब सिर्फ गलियों की दीवारों पर गूंजती याद बन चुकी थी। और सृष्टि, जिसके मन में डर ने अपना घर बसा लिया था, अब धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। सृष्टि का हाथ कांप रहा था। उसने माँ से पूछा, आपने कहा था वो मेरे खून में है, इसका मतलब क्या है? माँ ने उसे अंदर के कमरे में ले जाकर एक पुराना लोहे का बक्सा खोला। उसमें से निकली एक पुरानी डायरी, जिसके हर पन्ने पर खून के धब्बे पड़ चुके थे। कुमुद चक्रवर्ती की डायरी, सृष्टि की नानी की लिखी हुई। माँ ने भारी आवाज में पढ़ा, हमारे कुल में हर तीसरी पीढ़ी में एक लड़की उसकी हो जाती है। सृष्टि की आंखें फैल गई। यह हमारा नहीं, देवी का फैसला है। पुजारी सिर्फ एक मध्य, एक राक्षस था। माँ ने डायरी बंद की। तू वही तीसरी पीढ़ी है। सृष्टि पीछे हट गई। मैं क्यों? मुझे ही क्यों? माँ की आंखों से एक आंसू बह निकले, क्योंकि तू जन्मी ही उस श्राप को पूरा करने के लिए है। माँ ने उसका गला पकड़ा। इस धागे के बिना तू अब तक मर चुकी होती। ये देवी की रक्षा है। सृष्टि थरथराई, तो क्या देवी भी उसे चाहती है? माँ चुप, सन्नाटा और सृष्टि अकेली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने बाहर झांका और डर से पीछे हट गई। ये असंभव है। दरवाजे के सामने रुद्र खड़ा था, लेकिन वह जीवित नहीं। आंखें काली, चेहरा फटा और गले में मौत की रस्सी के निशान। उसके होठ बिना भाव के खुले। सृष्टि, वो बुला रहा है। रुद्र ने हाथ बढ़ाया, मानो उसे साथ चलने को कह रहा हो। माँ ने सृष्टि को पीछे धकेला। पीछे रह, वो अब उसका दास है। लेकिन रुद्र की आंखों से एक आंसू टपका और टूटी आवाज में, मैं बच नहीं पाया सृष्टि। सृष्टि का दिल टूट गया। उसका सबसे करीबी दोस्त उसी श्राप की भेंट चढ़ चुका था। माँ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की आवाज रुद्र के कानों में चुभने लगी। वह पीछे हटते हुए चिल्लाया, रोक दो इसे, वो मुझे जला देगा। और अचानक उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। सृष्टि घुटनों के बल गिर गई। मैं किसी और को नहीं खोना चाहती। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुझे खुद को बचाना होगा, तभी सब बचेंगे। उधर मंदिर में व्यास पुजारी अपने जले हुए शरीर पर राख रगड़ते हुए तंत्र मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने एक कुमारी लड़की की मूर्ति, और उसके व्यवहार से स्पष्ट था कि मूर्ति को वह सृष्टि के रूप में देख रहा था। मेरा जन्म तुझसे पूरा होगा, और तब यह गांव फिर से मेरी हवस का धाम बनेगा। उसकी हंसी भयानक सांप की फुफकार सी गूंजी, और मंदिर की दीवारों से
काली राख झरने लगी।